अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ जी। और अल्लाह का शुक्र है। देखें मौसम कितना अच्छा है। सुबह उठते ही जो था ना वो गहरे बादल आए हुए थे। पहले तो आंधी आ गई और फिर उसके बाद गहरे बादल आ गए। और उसके बाद जी बस फिर हमने खूब मौसम को एंजॉय किया। फिर नाश्ता वगैरह शुरू हो गया और ये मैं अपना जो था ना नाश्ता लेके बैठी हुई थी। एक मेरा फ्राई अंडा होता है, एक मैं लेती हूँ, और चने होते हैं, साथ चाय का कप होता है। मोस्टली यही नाश्ता होता है मेरा। और इसके बाद जी फिर दोबारा से जो था ना बादल बहुत डार्क जो थे ना वो दोबारा से आ गए। और फिर हम लोग बाहर निकल आए और टाइम है जी ये कोई 11 साढ़े 11 का टाइम था। और इतनी ठंडी हवा चल रही थी, इतना मज़े का मौसम था। लग ही नहीं रहा था कि अभी जो है ना वो जून का महीना चल रहा है, यानी इतनी पीक की गर्मी होती है इस महीने में। लेकिन आजकल जो है मौसम बहुत ही अच्छा है। और व्लॉग है जी ये मेरा 6 जून का। तो बस साथ साथ मौसम एंजॉय हो रहा था, काम भी हो रहा था, नाश्ता वगैरह हो गया था। तो फिर कलसूम आ गई थी, उसने फिर अपनी सफाई वगैरह करनी शुरू की और फिर किचन में वो आ गई थी। तो यहाँ पे बस वो बर्तन वगैरह धो रही थी और मैं भी का साथ साथ किचन में दूसरे काम देख रही थी, समेट रही थी। जो जो मेरे करने वाले थे वो मैं कर रही थी, वो बर्तन वगैरह धो के रख रही थी। तो बस इस तरह से हम जो थे ना मिलजुल के किचन में काम भी कर रहे थे और बातें वगैरह भी हो रही थी। तो हाँ बस इसी तरह से जो था ना वो मेरे माशाल्लाह दिन का आगाज़ होता है। आजकल बच्चों को छुट्टियां हैं, घर पे ही होते हैं सब बच्चे। तो बस फिर उठ भी जल्दी जाते हैं। ये भी अल्लाह का शुक्र है कि बहुत देर तक नहीं सोते हैं, जल्दी उठ जाते हैं। और फिर जो होता है ना काम नाश्ता वगैरह सब वो जल्दी ही हो जाता है, सारा काम ख़त्म हो जाता है। तो जब तक कलसूम आती है हमारा सारा काम जो होता है ना ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया होता है। बस उसके बाद फिर वो बर्तन वगैरह किचन के जो भी होते हैं ना वो धो लेती है। तो यहाँ पे बस उसने फिर ये सारा कुछ जो था ना देगचियाँ वगैरह सब धो के तो ये टेबल पे ऐसे वो फिर रख देती है। जब खुश्क होते हैं तो फिर मैं उठा के ना रख देती होती हूँ। तो इसके बाद जी आज मैंने कुछ ये थोड़ा सा ना काम समेटना था। जो ये बच्चों की चीज़ें होती हैं ना, बच्चियों की ये ज्वेलरी वगैरह और मेकअप वगैरह यहाँ जहाँ रखी होती हैं जिस कबर्ड में, तो वो बहुत ही ज़्यादा ना मैसअप हुई हुई थी। मैंने कहा चलें आज ये भी ठीक करके रखूँ। असल में जो मेरी छोटी वाली बेटी है ना वो हर चीज़ को उसको माशाल्लाह से इतना शौक़ है, मतलब कपड़े पहनने का और ज्वेलरी वगैरह और मेकअप, ये सब चीज़ों का ना उसको बहुत शौक़ है। और वो हर मतलब उसका रोज़ का ये काम होता है कि कभी किसी जगह से कोई चीज़ निकाली होती है, किसी जगह से कुछ निकाला होता है। तो फिर उसकी ना मुझे चीज़ें मुख्तलिफ़ घर के कोनों में से ना पड़ी हुई मिलती हैं। तो फिर वो मैं इकट्ठी करके ना वहाँ पे रखती जाती हूँ ऊपर, और थोड़े दिन बाद फिर मैं उसको ना ऑर्गेनाइज़ करती होती हूँ। और आज भी मैं देख रही थी कि किसी पिन का एक मतलब पिन जो पेयर्स होती हैं एक है एक नहीं है। मैं उससे पूछ रही थी तो कहाँ है, कहती थी मम्मा बस इधर ही होंगी कहीं पड़ी। तो बस ये उसका काम होता है, अलमारी में से कपड़े निकाल के, दुपट्टे निकाल के उनकी साड़ियाँ और स्कर्ट्स बनाती रहती है सारा दिन। वो बस यही उसके काम होते हैं। तो यहाँ पे फिर मैं ना ये चीज़ें वगैरह सारी जो थी ना वो रख रही थी उनकी ठीक करके। बच्चियों की, बड़ी बच्चियाँ भी ये यूज़ करती हैं, उनकी ब्रेसलेट्स वगैरह, ये छोटे छोटे नेकलेस जो बच्चों के पहनने वाले होते हैं, ये वो चीज़ें सारी जो थी ना ये मैं रख रही थी। और इसमें से कुछ चीज़ें जो है ना वो मेरी भी हैं और बड़ी बड़ी मतलब बहुत काफ़ी ना पुरानी मेरे पास चीज़ें हैं। ये जो अभी ब्रेसलेट मैं आपको दिखा रही थी ये काफ़ी ज़्यादा मेरे पास ना काफ़ी देर से है मेरे पास। तो इसका जो है वो ना इसका कलर ख़राब हुआ है और ना इसकी शाइन ख़त्म हुई है, बहुत ही अच्छी है। मेरा ख़्याल है इसको मेरे पास मैंने इसको 6-7 साल पहले ख़रीदा था। और मैं कभी कभी जब इसे पहनती हूँ ना तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे गोल्ड की लुक होती है ना, बिल्कुल वैसी ही इसकी लुक होती है। तो फिर बच्चियाँ भी पहन लेती हैं, जब उनको कहीं पहनने की ज़रूरत होती है तो वो भी पहन लेती हैं। और यहाँ पे जी सालार साहब भी मेरे साथ साथ थे हर काम में, माशाल्लाह वो भी साथ होते हैं। और मुझे बता रहे थे कि मामा ये भी देखें, ये भी रख लें, ये इसको ऐसे रख लें। और ये देखें छोटा छोटा सा अपना हाथ जो होता है ना वो बीच में ज़रूर लेके आता है। तो यहाँ पे ये मैं रिंग्स चेक कर रही थी अपनी। मैं ज़्यादातर ना रिंग्स जो होती हैं वो आर्टिफिशियल ही पहनती हूँ। और ये जो है ना ये सारी मेरी रिंग्स हैं। और इसमें ये वाइट वाली जो फ्लावर्स वाली ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ये ग्रीन वाली जो है ना जिस पे ग्रीन स्टोन लगा हुआ है काफ़ी बड़ी सारी है, ये भी बहुत मुझे ना मेरी फेवरेट रिंग है। और ये ब्लैक वाली भी रिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ये सारी जो मेरी रिंग्स है ना ये मैं ज़्यादातर मतलब यही वाली रिंग्स अपनी यूज़ करती हूँ।
तो ये बच्चियों के नेकलेस जो बच्चियाँ पहनती हैं बच्चों के हिसाब से जो चीज़ें होती हैं ये वही थी सारी। तो बस ये फिर मैंने ना इस तरह से पैकेट्स में डाल के सारी तो ऑर्गेनाइज़ करके रखी होती हैं। अब ये देखती हूँ कि दोबारा कितने दिनों तक ये इनमें रहती हैं पैकेट्स में। तो बस होना यही होता है कि कुछ दिनों के बाद ना फिर मुझे ये सब चीज़ें ना ठीक करनी पड़ती हैं। और ये सारी नेल पॉलिशेस और लिपस्टिक्स वगैरह ये सब मैंने निकाल के रखी हुई थी। ये भी वो यूज़ करती है मेरी छोटी बेटी, और बस फिर निकाल के और फिर रख देती है मुख्तलिफ़ जगहों पे। तो बस अब दोबारा से जी ये टाइम हो गया था कोई 2 बजे का मेरा ख्याल टाइम था दिन का, और एकदम से बहुत तेज़ जो थी ना वो बारिश शुरू हो गई, और गहरे जो थे बादल दोबारा से आ गए थे। फिर हम ज़रा छत पे चले गए, और ये सालार साहब भी मेरे साथ साथ थे, और हेलमेट पहना हुआ था बारिश से बचाव के लिए। तो बस साथ साथ बारिश एंजॉय हो रही थी छत पे, और खूब मज़ा आ रहा था, और बारिश भी इतनी ठंडी थी तो ज़्यादा देर बारिश में ना खड़े नहीं हुआ जा रहा था। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि बारिश हो और साथ में जो है ना वो बारिश का मज़ा ना लिया जाए, फ्राइज़ बना के, समोसे बना के, पकौड़े बना के, ये कैसे हो सकता है। तो बस जी फिर मैं तो बच्चे ऊपर ही थे छत पे, और मैं आ गई हूँ नीचे किचन में, और मैंने आके जल्दी से पहले मैंने फ़्राइज़ जो थे वो आलू कट किए फ़्राइज़ बनाने के लिए। तो बस फिर मैंने कहा चलें अब मौसम का मज़ा इसी तरह से लिया जा सकता है कि खाने पीने के लिए कुछ बनाया जाए। तो बस मैंने फिर ये फ़्राइज़ बना लिए थे। बच्चों को ज़ाहिर है बहुत बच्चे शौक़ से खाते हैं, खुश होकर खाते भी हैं, और साथ साथ मैंने चाय भी रख ली थी। तो चाय तो पीना ज़रूरी है ना इस मौसम में, चाय के बगैर तो मौसम किसी सूरत एंजॉय नहीं हो सकता। मेरे लिए तो ख़ास तौर पे ये एक असूल है कि इतने अच्छे मौसम में चाय तो पीना बहुत ज़रूरी है। तो बस ये फिर मैं अपने लिए चाय भी बना रही थी साथ साथ, और बस ये इसी तरह से जो था ना मौसम का मज़ा लिया जाता है, खाया पिया जाए और मौसम को एंजॉय किया जाए। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें जब हम करते हैं ना लाइफ में, तो इनसे भी हमें बहुत मतलब हम छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो हमारी हैप्पीनेस का ना ये ज़रिया होती हैं कि आप इस तरह से ज़ाहिर अब मौसम अच्छा था तो मैंने ये फ़्राइज़ बना लिए, समोसे फ्राई कर लिए, साथ चाय बना ली। तो बस फिर हमने सब ने, मैंने, बच्चों ने, हमने मिल के बैठ के सब चीज़ों को एंजॉय किया, खाया, वेदर को एंजॉय किया। तो यही जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना ये हमारी लाइफ में बहुत ये मतलब इम्पॉर्टेंस भी रखती हैं। अगर हम इन छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय कर लें तो बहुत, मेरा ख़्याल है कि ये अच्छा जो होता है ना वो आपके टाइम को बहुत अच्छा बना सकती हैं। तो बस इसमें कितना टाइम लग गया है, कुछ भी नहीं ज़्यादा, मतलब मैंने फ़्राइज़ फ़ौरन से आलू कट किए हैं, फ़्राइज़ बना लिए हैं, समोसे मेरे पास पड़े हुए थे वो मैंने निकाल के फ्राई कर लिए हैं। तो जी हमने मौसम को एंजॉय कर लिया। साथ साथ हम कभी बाहर आ रहे थे, कभी अंदर जा रहे थे, कभी ऊपर जा रहे थे। तो ये देखें ये साथ बाकायदा जो था ना वो बाहर ले जा के फ़्राइज़ और जो समोसे हैं उनकी मौसम को भी रूनुमाई करवाई गई कि देखें जी आपके एजाज़ में हमने ये कुछ जो है ना वो बनाया। तो बस इसके बाद हमने चाय वगैरह पी ली, सब कुछ बच्चों ने बैठ के हमने मिल के एंजॉय किया, खाया। और इसके बाद ये जी छोटी बेटी जो थी ना वो आज ख़ुद ब खुद उसको ख़्याल आ गया था अपनी कबर्ड को ऑर्गेनाइज़ करने का। उसने फिर सारे अपने कपड़े निकाल के ना रखे हुए थे यहाँ बेड के ऊपर। फ्रॉक्स अलग की हुई थी, शर्ट्स अलग की हुई थी, टॉप्स जो थी पैंट्स के ऊपर पहनने वाली वो अलग की हुई थी, टाइट्स और पैंट सब जो थी ना वो उनको कैटेगराइज़ करके रखा हुआ था कि आज मैंने ना इनको सेट करके रखना है। तो बस फिर उसने अपनी कबर्ड सेट की। और यहाँ पे जो मेरे सुघड़ किस्म के एक सपूत हैं वो माशाल्लाह से ये सब्ज़ियाँ वगैरह, सब्ज़ियाँ, फ्रूट ये सब निकाल रहे थे शॉपर्स में से। ये मैं लेके आई थी नीचे सब्ज़ी वाले भाई से। तो मैं अभी मतलब सीढ़ियाँ चढ़ ही रही थी और शॉपर इसके हाथ में थे, और इसने मेरे आने से पहले ही ना किचन में इसने सब चीज़ों को अलग अलग बास्केट्स में डाल के ना रख दिया था। भिंडियाँ भी निकाल ली थी, आड़ू अलग बास्केट में डाले हुए थे, टमाटर अलग में डाले हुए थे। बस ये किया इसने कि जो मैंगो और भिंडियाँ थी ना वो एक ही बास्केट में डाल दी। फिर मैंने इससे कहा, मैंने कहा नहीं इनको तो हमने भिंडियों को वॉश करना है तो आप इनको ना अलग कर लें। तो बस यहाँ पे फिर ये जो था ना वो मैं भी उसकी हेल्प कर रही थी। मैंने कहा चले मैं आपकी हेल्प करती हूँ। ये भिंडियाँ निकाल के ना अलग रखते हैं और मैंगोज़ को अलग रखते हैं। तो यहाँ पे फिर ये कह रहा था कि मामा मैं ना इनको वॉश भी करता हूँ। अब क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं आप? वॉश कर रहे हैं। अच्छा जी, ये एक टमाटर है जो ये वाला
ये देखो, ये ऐसे इसको अच्छी तरह से वॉश करो। ये ऐसे इसको हाथ से साफ़ करो, इसको ऐसे ऐसे मलो इसको अच्छी तरह से। पानी बंद कर दो। हाँ, पानी के नीचे लेके आओ, दिखाओ मुझे, नीचे करो, नीचे। ये सब, चलो पानी बंद करो। चलें जी, फ्रूट्स धो लिए सारे, इधर रखें फ्रूट्स पे। सही तरह से वॉश तो करें। पानी कम 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 खोले, कम खोले पानी। नहीं, मैल बस ऐसे नहीं उतरेगी, ऐसे नहीं उतरेगी, बस अच्छी तरह से रगड़ के नहीं साफ। बस हो गया साफ। चलें जी, मैंगो भी इधर रख दें अब। पानी कम करो, थोड़ा खोलते हैं पानी। यस, अच्छी तरह से ऊपर से इसको पकड़ के साफ करते हैं ऐसे। चलें तो जी, ये तो थे सालार साहब के माशाल्लाह से काम। पहले सब्ज़ी और फ्रूट अलग अलग बास्केट्स में डाली और फिर उनको जो था ना अच्छी तरह से खड़े होके वॉश किया। और मेरी काफ़ी वैसे किचन में ना हेल्प कर देता है, लेकिन बस मुझे थोड़ा सा ये डर लग रहा होता है। एक तो चेयर पे खड़े होके, सिंक के पास चेयर रख के फिर खड़े होके वॉश करता है जो भी करना हो, तो मुझे बस ये डर लगता है कि गिर ना जाए या मतलब कोई ऐसी चीज़ हाथ में ना लग जाए। तो इस तरह से ना मुझे थोड़ा सा भी इसके मतलब इसके कामों से ना थोड़ा डर लगता है। तो वैसे माशाल्लाह काफ़ी जो होता है ना अपनी तरफ से कोशिश करता है कि हेल्प करूं। तो ये बस शाम का टाइम था और दोबारा से बारिश शुरू हो गई थी। और आज मैंने बनानी है जी भिंडी और चिकन बनाना है। तो बस ये मैं भिंडी काट रही थी बैठ के, और इसके बाद बस फिर मैं आ गई हूँ किचन में। 4:30 बजे गैस आ जाती है, तो बस फिर दोबारा मैं किचन में आ गई हूँ। और किचन में अब बस ये मैं रात का जो खाना था वो बनाने लगी थी। तो बस ये भिंडी और चिकन बनाना था। और ये मैंने कढ़ाई में जो है वो तेल डाल लिया है और बस ये इसमें प्याज डालूँगी। भिंडी और चिकन की बस वही सिंपल सी जो रेसिपी होती है उसी तरह से बनाऊँगी कि पहले चिकन को अच्छी तरह से उसका मसाला तैयार करके चिकन को मतलब चिकन का सालन बना लेना है उसमें सब कुछ डाल के, जैसे हम चिकन मसाले वाला बनाते हैं। तो बस उसके बाद में फिर भिंडी ऐड कर देनी है उसमें। तो अक्सर लोग जो होते हैं ना वो भिंडी को फ्राई करके बनाते हैं कि उसमें एक जो भिंडी की एक ख़ास किस्म की उसकी जो लेस होती है ना वो फ्राई करने से जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो लेकिन मैं फ़्राई करके नहीं बनाती हूँ, मैं ऐसे ही मतलब बग़ैर फ्राई किए ना भिंडी को जो मसाले में या चिकन में जिस चीज़ में भी डालना हो वो मैं डाल देती हूँ। तो उसकी जो वो ख़त्म होती है ना लेस, उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि उसमें मैं ना लेमन डालती हूँ, फिर लेमन का जूस डालती हूँ ज़्यादा सारा। मतलब जब आपने भिंडी मसाले में डाल देनी है ना तो उसमें फिर आपने 2 लेमन ले लें या अपनी भिंडी के हिसाब से जितने भी आपने लेने हैं ले लें, उनका आप जूस निकाल के ना तो वो बस उसमें डाल दें। तो ऐसे झटपट से उसकी जो सारी वो उसमें एक उसकी जो लेस सी होती है ना वो ख़त्म हो जाती है और भिंडी बिल्कुल अलग अलग सी रहती है। तो यहाँ पे ना बस मैंने फिर क्या किया था कि चिकन में टमाटर वगैरह, लहसुन, अदरक का पेस्ट सब कुछ डाल के और फिर मैंने
और जब टमाटर अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो गए तो बस फिर इस तरह से इनको मैश कर लेना है। और आजकल जो टमाटर है ना वो भी मतलब ये तो कुछ अच्छे थे, सही रेड वाले टमाटर थे और ये जल्दी सॉफ़्ट हो गए हैं। वैसे वो जो होते हैं ना थोड़े येलो येलो से टमाटर होते हैं तो वो ना जल्दी सॉफ़्ट नहीं होते। तो बहरहाल बस इस तरह से टमाटर जब सॉफ़्ट हो गए अच्छी तरह से, बस इनको अब मैश कर लेना है और फिर इसके साथ इस चिकन को जो है ना मिक्स कर लेना अच्छी तरह से। बस इसको अच्छी तरह से अब चिकन की भुनाई करनी है और भुनाई करते करते मतलब ये टमाटर भी चिकन के साथ अच्छी तरह से जो है ना वो घुल मिल जाएंगे, सॉफ़्ट जो हो गए हैं। तो इसके बाद जी बस इसमें जो हमारे रेगुलर स्पाइसेस होते हैं जो हंडिया में यूज़ करते हैं वो डालने हैं। इसमें मैंने रेड चिली पाउडर डाला है, बल्कि मेरी छोटी बेटी खड़ी हुई थी, वो कह रही थी मम्मा मैं डालूँगी, मैंने कहा चले आप डाल लें जी। तो ये इसमें हल्दी डाली है, रेड चिली पाउडर डाला है, धनिया पाउडर और ये थोड़ी सी कुटी हुई जो लाल मिर्च होती है वो, और नमक, बस ये चीज़ें डाल के तो इसको दोबारा से ज़रा इसकी चिकन की ना भुनाई कर लेनी है। तो बस ये है कि चिकन को अच्छी तरह से जब आप भुनाई इसकी हो जाए, ऑयल सेपरेट हो जाए, तो बस इसमें फिर आप इसमें मैंने फिर जी भिंडी डाल देनी है, अभी अभी आपके सामने ही डालूँगी। तो बस फिर क्या हुआ था कि ये साथ साथ मैंने ना चावल बॉयल होने के लिए रखे हुए हैं। ये मैंने आज बनाने हैं जी गुड़ वाले राइस, क्योंकि मौसम बड़ा अच्छा था तो फिर मैं जो है वो कोई मीठा बनाए बगैर ना मैं रह नहीं सकती हूँ। तो ये फिर आज मैं बना रही थी गुड़ वाले राइस, तो ये मैंने ना चावल उसके लिए बॉयल कर रही थी। तो यहाँ पे अब क्या है कि ये मैंने चिकन मेरा भुन गया अच्छी तरह से, इसमें मैं डाल रही हूँ दही। तो आप जल्दी से ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर भी कर दिया करें, जल्दी जल्दी करें, देर मत लगाएं। तो मैंने कहा मैं आपको याद करवा दूँ। अच्छा जी, यहाँ पे फिर अब मैंने ना इसमें भिंडी डाल देनी है। इसके बाद क्या हुआ था कि मेरे ना मोबाइल की बैटरी हो गई थी डेड और मोबाइल एकदम से हो गया था बंद। तो बाकी रेसिपी फिर मैं आपके साथ ना शेयर नहीं कर सकूँगी। तो बस इसमें अब ये करना है कि भिंडी डाल के ना इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। इसके बाद मैंने इसमें डाला था जी लेमन का जूस डाल दिया था। अभी मैं डालने ही लगी थी तो मेरे मोबाइल की बैटरी डेड हो गई थी और मोबाइल ऑफ़ हो गया था मेरा। तो खैर ये यहाँ पे ना चावल भी गुड़ वाले रेडी थे। जब मेरा मोबाइल चार्ज हुआ तो मैंने कहा ये मैं फ़ाइनल लुक इनकी दिखा दूँ। तो बस ये तो था जी। चावल बड़े अच्छे बने थे, सेला राइस से मैंने बनाए थे, बहुत ये देखने में ही लग रहे होंगे। तो जी बस इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।